So here comes another topic in this domain of how to become classy and royal. अब ये टॉपिक है कि आप किस तरीके से अपना बैड इंप्रेशन एलिमिनेट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। अब आपको पता भी नहीं है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप कर रहे हो जिससे आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है, सामने वाले के अंदर जो एक इमेज बन रही थी पॉजिटिव वो खत्म हो जाती है। यहां पे ना आप रॉयल दिखते हो ना आप क्लासी दिखते हो। क्या करना है आपको ऐसा जिससे आप रॉयल भी दिखो, क्लासी भी दिखो, लोगों को आप पसंद आओ? तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे सबसे पहली चीज मैंने लिखा है, डू नॉट च्यू विद ओपन माउथ। आप जब खाना खाने बैठते हो, एक गलती आप कर देते हो। वो गलती ये होती है, जब खाना खा रहे होते हो तो आप मुंह खोल के खाते हो। होता क्या है, जब आप मुंह खोल के खाते हो तो आवाज बाहर आती है। आपने हो सकता है अभी तक नोट नहीं किया हो, बट आज से आप नोट करना, अपना भी किसी और का भी। मुंह खोल के खाना खाओगे तो आवाज बाहर आएगी। अगर आवाज बाहर आएगी तो बहुत बुरा लगता है, खासकर जब आप कोई क्रंची चीज खा रहे होते हो, बिस्किट्स खा रहे होते हो, या किसी चीज में क्रंच होता है, करारी चीज होती है, वो खा रहे होते हो और मुंह खोल के खा रहे होते हो, बहुत बुरा लगता है। आप पापड़ खा रहे होते हो, मुंह खोल के खा रहे होते हो, आवाज आती है हर तरफ। आपने नहीं नोट किया होगा अभी तक, पर लोग नोट कर लेते हैं और लोगों को लगता है मजा नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दिमाग में स्पेशली सोचेंगे इंसान क्लासी नहीं है, बस आपको वो फील करेंगे नॉट सो गुड, वो फीलिंग आ जाएगी। बट फीलिंग क्या आनी चाहिए, ये इंसान बिल्कुल अलग है। तो क्या करना है, मुंह बंद करके खाना खाना है, धीरे धीरे चबाना है, मुंह बंद करके। आवाज नहीं आनी चाहिए बाहर। ये चीज आज से ध्यान रखना। आप खाना खा रहे हो, मुंह बंद, मुंह बंद करके खाओ, धीरे धीरे चबा के खाओ। लोगों को लगेगा ये इंसान बिल्कुल अलग है, ही इज डिफरेंट। ऐसा कोई बोलेगा नहीं आपको आगे एकदम से, बट धीरे धीरे आपकी ये सारी चीजें, मैंने बोला ना, कलेक्टिवली आपको बना देंगी क्लासी। ऑलराइट, हियर कम्स द सेकंड पॉइंट, एंड दैट इज, हमें कभी कभी छींक आती है। मुझे नहीं पता अभी तक आप किस तरीके से स्नीज करते हो, किस तरीके से छींकते हैं। कुछ लोग सीधा ही छींक देते हैं, सामने वाले के ऊपर छींक देते हैं। कुछ लोग नीचे झुक के छींकते हैं, कुछ लोग हाथ पे छींकते हैं, कुछ लोग ऐसे छींकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज लोग स्नीज करते हैं। दो चीजें यहाँ पे, एक तो स्नीज करने के बाद कभी देखना नहीं होता। इट मीन्स अगर आप स्नीज करते हो, आप छींकते हो, लोग अपने हाथ पे छींक लेते हैं एंड देन दे वॉच इट। बहुत बुरा लगता है, सामने वाले को भी आपको भी लगेगा देख के, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड, फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने स्नीज किया और आपने देखा, वेरी बैड। एंड स्नीज हाथ पे नहीं करना, स्नीज विद हैंकी ऑलवेज। ऑलवेज कैरी अ हैंकी। अपनी जेब में एक हैंकी कैरी करो, रुमाल निकालो जेब से, स्नीज आ रही है एंड तभी आप स्नीज करो। पहले मुझे रोज आदत नहीं थी कि मैं हैंकी लेकर निकलूं, फिर मैंने आदत डाली। आदत डालने से बनती है। आज कभी भी मैं बाहर निकलता हूं, पहले मैं चेक करता हूं मेरे जेब में हैंकी है नहीं है। बहुत चीजों में काम आता है हैंकी। तो आपकी जेब में रुमाल हमेशा होना चाहिए एंड रुमाल के साथ छींकना है। और छींकने के बाद देखना नहीं है, कभी नहीं देखना। छींका, रख दो जेब में। छींकने के बाद देखा, क्या था ये, डायमंड्स हैं ये, हीरे हैं ये जो आप देख रहे हैं। नेवर लुक एट दैट। उसके ऊपर देखना नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बहुत बारीकियों पे काम कर रहा हूं बिकॉज मुझे आपको सब कुछ सिखाना है। ऑलराइट, हियर कम्स द थर्ड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट इज नेवर स्पिट इन फ्रंट ऑफ पीपल, एनीवन। कभी भी किसी के सामने आप थूकिए मत। वेल, ये तो आपको पता ही है कि आपको, अगर आपको च्यू करते हैं, जैसे लोग कुछ गुटखा खाते हैं, कुछ और चीज़ें च्यू करते हैं, वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, वो तो बहुत ही गंदा लगता है। मतलब वो तो चीप हो गया, क्लासी तो आप भूल जाओ, इट लुक्स चीप। एंड देन अगर आपको वैसे भी कभी कुछ लगता है, आपको स्पिट करने का मन करता है, या कुछ आपको लगता है स्पिट करना चाहिए, किसी के सामने स्पिट मत करो। चाहे आप बाहर हो, चाहे कहीं पर भी हो, स्पिट करने के लिए आप एक्सक्यूज मी बोल के कहीं जाओ और फिर स्पिट करके आओ। नेवर स्पिट इन फ्रंट ऑफ एनीवन। खासकर लोग रोड पे स्पिट कर देते हैं, थूकते हैं, वेरी बैड। स्पिट जब आप करते हो ना, सामने वाले को एक यक वाली फीलिंग आती है। यक मतलब इंप्रेशन खत्म। आपने थोड़ा सा भी स्पिट किया ना, चाहे आपने, मतलब चाहे करने को ही किया हो, हल्का सा हवा में आपने कर दिया, वेरी बैड, वेरी बैड।
कुछ लोग खाना खाते हैं, उनके दांत में कुछ फंस जाता है, उसके बाद दे स्पिट। वेरी बैड, नहीं करना। यही तो बैड इंप्रेशन आपकी क्रिएट कर रही है, छोटी छोटी चीजें। खत्म करना है इसे। नेवर स्पिट। अगर आ रहा है एक्सक्यूज मी बोलो, चले जाओ, वहां से जाओ, किसी के सामने स्पिट मत करो, कोई देखे ना आपको स्पिट करते हुए, अगर आप कभी स्पिट करते हैं तो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Here comes the fourth point। अगर आपको आदत है च्युइंगम खाने की, तो च्यू अगर आपको करनी है गम, तो कभी भी पब्लिक प्लेसेस में नहीं करना। कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो प्रोफेशनल मीटिंग्स में चले जाते हैं, किसी पार्टी में चले जाते हैं, च्युइंगम खा रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, बहुत बुरा लगता है। च्युइंगम के फायदे होते हैं, आपका मुंह अगर कॉन्टिन्यूसली वर्क करता है तो आपके यहाँ पे फैट नहीं आता, बहुत सारे फायदे हैं उसके, मैं ये नहीं बोलूंगा फायदे नहीं है। हाँ, उसके अंदर शुगर बहुत होती है, तो वो भी एक उसका एक नुकसान है। एनीवेज, अगर आप च्युइंगम खाते हैं तो वो आप अकेले में खाओ, पब्लिक प्लेसेस में लोगों के सामने कभी भी च्युइंगम नहीं खानी, क्योंकि एट दी एंड एक तो सामने वाले को मुंह चलाते हुए अच्छा नहीं लगता। अगर कोई इंसान बात कर रहा है और आपका मुंह चल रहा है, वेरी बैड, वेरी बैड, आई एम टेलिंग यू, वो अच्छा नहीं है। सिर्फ डिनर टेबल पे अगर डिनर करते हुए कोई बात कर रहा है, वैसे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए डिनर टेबल पे। अगर कोई बात कर रहा है वो एक अलग चीज है कि वहां पे थोड़ा सा मुंह चल रहा है, उसके अलावा कहीं पर भी आप बात कर रहे हो, आप खाइए मत, वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए लोग बात करते हुए कुछ अपने हाथ में ड्रिंक ले लेते हैं, अगर हमें बात भी करनी है, कुछ खाने पीने वाली बात है, तो कोई जूस या कुछ इस तरीके से, कोई वहाँ पे कॉकटेल वगैरह या मॉकटेल जैसे भी लोग लेते हैं। बट अगेन मैं यही बोलूँगा कि हार्ड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, दैट इज़ नॉट गुड। बट अगेन आप पीते हुए बात कर रहे हो, कुछ ड्रिंक ले रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हो, दैट इज़ ओके। बट अब अगर आप खाते हुए बात कर रहे हो, खासकर च्युइंगम, नॉट एट ऑल गुड, नॉट गुड, तो वो आपको अवॉइड करना है। Here comes the fifth point, and that is speaking too loud on phone। Speaking too loud on phone में मैंने क्या बोला, पहले मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा अपनी आवाज में एक लाउडनेस लेकर आओ। बट कुछ लोग जब फोन पे बात कर रहे होते हैं बहुत तेज बात करते हैं, खासकर जो बड़े लोग होते हैं, आपने देखा होगा, वो फोन पे बात करते हैं, थोड़ा तेज बोलते हैं, हेलो। एक जमाने थे जब फोन ऐसे आते थे कि सामने वाले को आवाज नहीं जाती थी। अब आप बड़े धीरे से भी बोलते हो ना, पूरी आवाज आती है। तो फोन पे तेज नहीं बोलना। ये फोन पे जो तेज बोलने की आदत है, अगर आपकी भी है, नोट करो कि फोन पे आप कैसे बोल रहे हो। ट्राई करो जिस वॉइस में बोल रहे हो उसे 75% पे ले आओ, कम कर दो। अगर 100% पे बोल रहे हो, 75% पे बोलो। अभी तक आप बोलते थे हेलो, नेवर। अगर आप बोलना है हेलो, यस, आवाज को थोड़ा सा नीचे लेकर आओ फोन पे। सामने वाले इंसान जो आपको सुन रहा होता है ना, वो नहीं जो आप जिससे फोन पे बात कर रहे हो, उसे तो बुरा लगता ही है। कोई 4 लोग आपको सुन रहे हैं फोन पे बात करते हुए, उन्हें बहुत बेकार लगता है। इट लुक्स वेरी बैड अगर आप फोन पे तेज बोलते हो, तो बहुत बुरा लगता है। सो फोन पे बोलना है बहुत स्लो, वेरी स्लो बोलना है। किस टोन में? हेलो, यस। इस टोन को इतने ही लेवल पे मेंटेन करो, जो भी आप बात कर रहे हो। अभी हम बात कर रहे हैं, इस टोन पे मेंटेन करो फोन पे, नॉट हाँ जी हाँ आवाज आ रही है हाँ। इस तरीके से अगर जो लोग बात करते हैं, बहुत बुरा लगता है। अगर आवाज नहीं भी आ रही है, यस योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? तेज नहीं बोलना, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, खासकर फोन पे। सामने वाले इंसान को बहुत बेकार लगता है जब आप ऐसे बोलते हो। Here comes the sixth point, abusing। ट्रेंड बन गया लोगों का, ट्रेंड बन गया लोगों का, कॉलेजेस में ट्रेंड बन गया लोगों का, बिजनेस के अंदर ट्रेंड बन गया है। आजकल छोटे छोटे बच्चे बात करते हैं, गालियां देके बात करते हैं। स्टार्टिंग में लोगों को लगता है कूल है, जैसे लोगों को स्मोकिंग कूल लगती है, ये कूल नहीं है। जिस इंसान के अंदर एक क्लास होती है, जो रॉयल होता है, रॉयल लोग गाली नहीं देते। उनका लहजा ऐसा होता है बात करने का कि सामने वाले को एक अलग सी रिस्पेक्ट फील होती है। वहां पे मैं की जगह वर्ड हम हो जाता है। हम ऐसा नहीं करते। रॉयल बनने के लिए लैंग्वेज को चेंज करना है, आप ये तो अवॉइड करो एंड लोगों को साथ में लेके चलो, वी यूज करो। हम ऐसा करेंगे, जब आप हम यूज करोगे यू लुक रॉयल। आपको अपना लहजा बदलना है,
नाउ हियर कम्स द फाइनल पॉइंट, द 7th पॉइंट, स्टॉप ब्रैगिंग। लोग, मैंने सुना है बात करते हुए हमेशा, मैं ऐसा करूंगा तो देखना क्या होगा, एक बार मुझे बात करने दो, मेरे से बात कर ली ना तो दीवाने हो जाएंगे लोग, अरे मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मैंने ये किया हुआ, मैंने वो किया हुआ, मेरे पास ये है, मैंने तो ये किया है, मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, अरे तुम्हें क्या पता, मैं तो वहां पे गया हूं। जब तक आप अपने बारे में बड़ा चढ़ा के बोलते रहोगे तब तक आपका इंप्रेशन बेकार पड़ता रहेगा। लोगों को लगता है 4 लोगों को हम बोलेंगे ना हमने ये किया है वो किया है, अपने बारे में बताएंगे, ब्रैग करेंगे, आप अपना इंप्रेशन डाउन कर लोगे, खत्म कर लोगे, डिस्ट्रॉय कर लोगे। अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलना ही नहीं है। सामने वाले को अरे सरप्राइज फील होने दो, आपके पास फरारी भी है ना तो बड़ा चढ़ा के मत बोलो, इंप्रेशन खराब कर लोगे। यहां पे आप वो 3 इडियट वाला इंसान जो था ना, प्राइस टैग, वैसे बन जाओगे, हर चीज के बारे में बड़ा चढ़ा के बोलना। अरे सामने वाला इंसान खुद देख लेगा ना कि आपका सूट कौन से ब्रांड का है, आपका फोन कौन सी कंपनी का है। अगर आपको बताना ही है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं तो स्टोरी के फॉर्म में बता सकते हो, बट चीजों के ऊपर ब्रैग करना, मैंने ये किया हुआ है वो किया हुआ है, वेरी बैड, वेरी बैड। नहीं बताना। यहां पे जो इस तरीके का शो ऑफ है नहीं करना, यू नीड टू शो अप नॉट शो ऑफ। सो ब्रैगिंग बंद करो, ये आपका एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करती है। सो ये जो मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए हैं जो आपका इंप्रेशन खराब कर रहे हैं, इस पे कब से काम शुरू करेंगे आप? आज से, अभी से। एंड इस वीडियो की जो वर्कशीट है उस पे काम कीजिए। ऑलराइट, आई विल मेक यू क्लासी एंड रॉयल इस डोमेन के अंदर, और जो सिखाता जा रहा हूं वो इंप्लीमेंट करते जाओ। आप अपने आप से नहीं, लोगों से सुन लेंगे कि आप डिफरेंट लगने शुरू हो गए हो। अब इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा वो मुझे कमेंट करके बताइए, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।